ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, इस कार्यक्रम में आप तमाम सभी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज का क्विज दो ग्रुप के बीच में है। एक ग्रुप है राजेंद्र प्रसाद ग्रुप और दूसरा ग्रुप है सरोजनी नायडू ग्रुप। दोनों ग्रुप में 12वीं के छात्र छात्राएं हैं। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्विज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्विज को आगे बढ़ाने के पहले हम लोग संक्षेप में इसके नियमों को जान लें। आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ग्रुप से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग सही जवाब देंगे तो 2 अंक आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए कोई माइनस अंक नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपको 0 अंक मिलेगा। और फिर वही क्वेश्चन ट्रांसफर होकर के सरोजनी नायडू ग्रुप के पास चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि हम अगर ग्रुप ए का क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है, और अगर बी में उसे ट्रांसफर करते हैं तो हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। अगर सरोजनी नायडू ग्रुप का कोई प्रश्न है और ये जवाब नहीं दे पाए हैं और अगर आप लोगों के पास उसे ट्रांसफर किया जाएगा तो हम प्रश्न को रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आपको सुनना है। प्रश्न शुरू किया जाए। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, निवेश गुणक निकालने के 3 सूत्रों को बताना है। निवेश गुणक निकालने का 3 फार्मूला आपको बताना है। कोई एक फार्मूला भी आप बताओ। बिल्कुल गलत जवाब। अब ये क्वेश्चन ट्रांसफर होकर के जाता है ग्रुप बी के पास। जवाब दीजिए। 1/MPS 1/1 - MPC और डेल्टा y/डेल्टा i। बिल्कुल सही जवाब। तो ग्रुप बी को एक बोनस अंक मिलेगा, 1 नंबर को बोनस अंक 1 मिला। अब ग्रुप बी का अपना प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, गप नहीं करना है। ग्रुप बी का अपना प्रश्न शुरू होता है। आप लोगों को बताना है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949। अब यही क्वेश्चन ट्रांसफर होकर के ग्रुप ए के पास जाता है। बताइए। 1 जनवरी सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इन लोगों को 0 मार्क्स दो। ग्रुप बी 0। ठीक है। अब ग्रुप ए का राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का अपना क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आप लोगों को बताना है भारत का लेखांकन वर्ष कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 21 मार्च को। 1 अप्रैल को शुरू होता है और बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी का प्रश्न है। अभी तक दोनों ग्रुप बराबरी में है, किन्हीं का अंक ज्यादा नहीं है, किन्हीं का कम नहीं है। सर वहाँ पे 1 + 0 में होता है, हम लोग सही है। चलिए, अब ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बताना है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, प्रश्न राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का है, ध्यान से क्वेश्चन सब सुनिएगा। प्रश्न है, सुन रहे हैं आप लोग? सीमांत लागत निकालने का कोई 2 सूत्र बताना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का 2 फार्मूला बताना है।
डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू, बिल्कुल सही। और दूसरा TCN minus TCN minus 1. बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी सरोजनी नायडू ग्रुप का प्रश्न है। क्वेश्चन ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है निम्न में से किसका आकार यू के आकार का नहीं होता है। प्रश्न फिर से सुनिए। निम्न में से कौन यू के आकार का नहीं होता है। एसी, एमसी, एबीसी, एएफसी। प्रश्न फिर से, निम्न में से किस वक्र का आकार अंग्रेजी अक्षर यू के समान नहीं होता है। एसी, एमसी, एबीसी, एएफसी। आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एएफसी का आकार अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का बिल्कुल सही जवाब। अब राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को आप लोग सुनिए। प्रश्न है यदि उत्पादन 0 हो जाए। प्रश्न ध्यान से सुन रहे हैं। यदि उत्पादन 0 हो जाए तो टीसी बराबर हो जाता है। ऑप्शन सुना जाए। टीवीसी के, टीएफसी के, एएफसी के, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से रिपीट करें। प्रश्न फिर से सुनिए। प्रश्न है कि यदि प्रोडक्शन 0 हो जाए तो प्रोडक्शन 0 होने की स्थिति में टीसी किसके बराबर होगा। एएफसी के बराबर होगा, टीवीसी के बराबर होगा, टीएफसी के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। टीवीसी के बिल्कुल सही जवाब नहीं है, गलत जवाब है। चलिए यही प्रश्न आपके पास सरोजनी नायडू ग्रुप के पास ये क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल सही जवाब। इन लोगों को अतिरिक्त 1 अंक मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद ग्रुप तैयार हैं? चलिए अच्छा, इन लोगों का अपना क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू ग्रुप का अपना प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोगों को बताना है एवरेज कॉस्ट कर्व अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू के आकार का होता है। सही बात है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू के आकार का होता है। इसके यू के आकार के होने का कोई एक कारण बताना है। एसी वक्र यू के आकार का होता है। यू के आकार के होने का एक कारण बताना है। बताएंगे? बोलिए। किसी वस्तु को उपयोग करने में जब उसका जो लागत होता है पहले बढ़ता है, फिर घटता, फिर बढ़ता है। कारण बताना था। चलिए यही प्रश्न ग्रुप ए के पास। इन लोगों को 0 मार्क्स को चलिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम बता। बिल्कुल सही जवाब। चिचिंग नहीं। चलिए ग्रुप ए राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का अपना प्रश्न। वहाँ मार्क्स बैठाने में गलती नहीं हो रहा है। गलती की सर, इसमें प्लस मार्क्स है, इसमें 0 नहीं बैठाई है। इसमें ऐसे नहीं बैठा है। इसमें वही है। चलिए ग्रुप, चलिए बातचीत नहीं, प्रश्न ध्यान से सुना जाए। ग्रुप राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ें।
उदासीनता वक्र? आप लोगों को बताना है कि उदासीनता वक्र क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। बहुत आसान सवाल। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सरोजिनी नायडू ग्रुप, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। गोसेन के उपभोग का दूसरा नियम बताएं। समसीमान बिल्कुल सही जवाब। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ग्रुप तैयार हैं। प्रश्न है आप लोगों से, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, भुगतान संतुलन किसी देश का जब प्रतिकूल हो जाता है तो उसके प्रतिकूलता को ठीक करने का कोई एक उपाय। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने का कोई एक उपाय बताइए। डिस्कस कर लीजिए आपस में। जवाब देंगे। भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता को ठीक करने का कोई एक उपाय। नहीं बताएंगे? चलिए, 0 मार्क्स दे देंगे लोग। यही क्वेश्चन आप लोगों के पास जाता है सरोजिनी नायडू ग्रुप। बताइए, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा। जवाब देंगे। चलिए, समय समाप्त। हम आप लोगों को बता दें कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता को ठीक करने का बहुत सारा उपाय है। जैसे अवमूल्यन एक उपाय है, आयात अभियंस एक उपाय है, प्रशुल्क एक उपाय है। ठीक है, बहुत सारे उपाय हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न ग्रुप बी का सरोजिनी नायडू ग्रुप से प्रश्न है। ध्यान से अपने प्रश्न को सुनिए। प्रश्न है आप लोगों से, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन निकालता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किसके द्वारा निकाला जाता है? नहीं बताएंगे। देखिए, अगर आता है तो बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? बिल्कुल गलत जवाब। तो ये क्वेश्चन जाता है ग्रुप CSO। बिल्कुल सही जवाब। इन लोगों को अतिरिक्त एक अंक, एक अंक। चलिए, ग्रुप बी सरोजिनी नायडू ग्रुप तैयार हैं। आप लोगों का प्रश्न। चलिए, आप लोगों को बताना है। चलिए, बात नहीं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम के बारे में आप लोग सुने हैं। आप लोगों को ये बताना है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम कैसा उत्पादन फलन है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ग्रुप बी सरोजिनी नायडू ग्रुप, प्रश्न सुनिए। अभी दोनों ग्रुप का इसके बाद मार्क्स जोड़ के बताइएगा। ग्रुप बी सरोजिनी नायडू ग्रुप, अल्पकाल में उत्पादन का कौन सा साधन परिवर्तनशील रहता है? अल्पकाल में उत्पादन का कौन सा साधन परिवर्तनशील रहता है? हम ऑप्शन देते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। अल्पकाल में उत्पादन का कौन सा साधन परिवर्तनशील रहता है? भूमि,
पूंजी श्रम। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब। चलिए इन लोगों को 0 अंक दीजिए और राजेंद्र प्रसाद ग्रुप को अतिरिक्त 1 अंक दिया जाए। अभी तक एक बार हम लोग इन लोगों का अभी तक का स्कोर देख लें। स्कोर देख लेना चाहिए। स्कोर बताइए कितना? जोड़ के एक लिख दो, उसको मिटा दो। चलिए तो आप लोगों को बता दें कि जीत और हार का जो फासला है बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कैसे है? चलिए आप लोगों का कितना था मार्क्स? तो ये फाइनल राउंड नहीं है, ठीक है। चलिए 2 राउंड और चलना है, ठीक है। ग्रुप ए, बात नहीं, प्रश्न किसका था? ग्रुप ए से पूछा जाना है। ग्रुप ए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है। प्रश्न है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा? चयन का विज्ञान किसने कहा? बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी के पास प्रश्न जा रहा है। सरोजिनी नायडू ग्रुप का प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। आप लोगों को बताना है, तैयार हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग की आड़ी लोच होता है। अब ऑप्शन दे रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग की आड़ी लोच होता है, 0 होता है, 1 होता है, इन्फिनिटिव होता है, 5 होता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए राजेंद्र प्रसाद ग्रुप तैयार हैं? प्रश्न अपना सुनिएगा। एकाधिकार के बाजार में मांग की आड़ी लोच होता है, 0। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों से सवाल है, बाजार मूल्य, हाल फिलहाल में टेस्ट किए थे सामान्य कीमत और बाजार कीमत का, हुआ है ना? बाजार कीमत या बाजार मूल्य पाया जाता है। ऑप्शन सुनिए, दीर्घकाल में, अल्पकाल में, अति दीर्घकाल में, इनमें से कोई नहीं। अल्पकाल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब ग्रुप ए, राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत सावधानी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न है आप लोगों से, पूर्ण प्रतियोगिता के फर्म का मांग वक्र पूर्णतः होता है। प्रश्न फिर से, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः होता है। ऑप्शन सुना जाए, क्षैतिज होता है, लंबवत होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। और आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः होता है, क्षैतिज, लंबवत, ऋणात्मक, धनात्मक। क्षैतिज, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप लोगों को नहीं बताना है। चलिए किताब बंद कीजिए। चलिए ग्रुप सरोजिनी नायडू ग्रुप, ठीक है। देखिए क्विज का इंटेंशन जीत और हार नहीं है, सुन लीजिए, ठीक है। हम लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाने के मकसद से एक क्विज करवाना है, इसलिए किसी तरह का कोई चीटिंग मत करवाइए। चलिए ग्रुप सरोजिनी नायडू ग्रुप का प्रश्न है, आप लोगों को बताना है, एकाधिकार के बाजार में, प्रश्न फिर से, एकाधिकार के बाजार में फर्म तथा उद्योग में, ऑप्शन दे रहे हैं, अंतर होता है, एक ही होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से, एकाधिकार के बाजार में फर्म और उद्योग में
ऑप्शन अंतर होता है, फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक ही होता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है, निम्न में किसने कहा किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है? मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। फिर से क्वेश्चन, निम्न में किसने कहा किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होगा? ऑप्शन सुना जाए, रिकार्डो, वालरस, जेवंस, मार्शल। ऑप्शन फिर से, रिकार्डो, वालरस, जेवंस, मार्शल। जवाब देंगे? बिल्कुल गलत जवाब। रिकार्डो। आप लोग जवाब दीजिए। रिकार्डो। आप लोगों का भी जवाब दीजिए। तो आप जान लीजिए, कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का इक्वल महत्व होता है, ये मार्शल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इन लोगों को 0 मार्क्स दीजिए। दोनों को 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ इन लोगों को 0 देना है। ये इन लोगों का नहीं था। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ग्रुप। देखिए अभी तक जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है उसमें सरोजिनी नायडू ग्रुप का परफॉर्मेंस और राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का परफॉर्मेंस अभी तक तो इक्वल है। अब चलिए प्रश्न ध्यान से सुना जाए, आप लोगों को बताना है। सुनिए, सबसे पहले गुणक के बारे में कौन बताए? कौन अर्थशास्त्री? कौन बताए थे? R.F. बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न आप लोगों से है और थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? आप लोगों के पास कागज है? चलिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं, कलम है। चलिए क्वेश्चन आप लोग भी तैयार रखिए, कलम कागज। आप लोगों को जल्दी जवाब देना है कि यदि एमपीसी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यदि एमपीसी 0.75 हो तो गुणक का मूल्य बताइए। आपके पास समय है? एमपीसी 0.75 है तो गुणक का मूल्य बताइए। आप लोग निकाल के रखिएगा। कल ही हम लोग पढ़े हैं जी। कल पढ़ाए हैं। जवाब देंगे? जवाब दोगे? कितना? बिल्कुल गलत जवाब। चलिए ग्रुप बी ए को 0 अंक दिया जाए और ग्रुप बी को +1 दिया जाए। चलिए ग्रुप बी, प्रश्न आप लोग सुनिएगा, यदि एमपीसी, सुना जाए बात नहीं, यदि एमपीसी 0 हो जाएगा तो गुणक का मूल्य क्या होगा? एमपीसी = 0। 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए ये तीसरा राउंड शुरू हो गया है और तीसरा राउंड में सरोजिनी नायडू ग्रुप भारी पड़ रहा है राजेंद्र प्रसाद ग्रुप पर। ठीक है, तो प्रश्न सुना जाए। आप लोगों का प्रश्न है, सुनिए, बात नहीं, क्वेश्चन पूछा जाए, बताइएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक करता है। आप लोगों को 2 मौद्रिक उपकरण बताना है जिसके माध्यम से साख मुद्रा पर नियंत्रण किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों का प्रश्न है, प्रश्न सावधानी से सुनिएगा, चंचल पढ़ी है। साख गुणक निकालने का सूत्र बताएं।
साख गुणक निकालने का सूत्र बताएं। 1/CR। बिल्कुल सही जवाब। तो इस राउंड में सरोजनी नायडू ग्रुप अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखे हुए हैं और इन लोगों को बराबरी भी करना है ग्रुप ए से। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ग्रुप से बराबरी भी करना है और लग रहा है कि बराबरी करता हुआ दिख रहा है। चलिए, बराबरी हो गया है क्या इस राउंड में? चलिए, प्रश्न राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का है। एकदम तनाव में नहीं आना है, खेल की भावना से हम लोगों को खेलना है। चलिए, बताना है आप लोगों को एमपीसी और एमपीएस का योगफल होता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप लोगों का प्रश्न है, क्वेश्चन सुनने के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं? आप लोगों को औसत लागत निकालने का 2 फार्मूला बताना है। एक भी बता देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। औसत लागत एवरेज कॉस्ट निकालने का सूत्र बताना है। एसी निकालने का फार्मूला बताना है। चलिए, यही बताएंगे। डेल्टा सी बाय डेल्टा आर। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। चलिए, एसी निकालने का फार्मूला बताओ। एसी निकालने का फार्मूला हाँ बोलो। AFC प्लस ABC। बिल्कुल सही जवाब। देखो, यही जवाब ये पहले भी दिया। नहीं बोल रहा था। BFC बोला था। नहीं बोला था। चलिए, ग्रुप बी प्रश्न सुना जाए। हाँ, ग्रुप ए का राजेंद्र प्रसाद ग्रुप का प्रश्न है। चलिए, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना होगा। ठीक है, तैयार है? कलम कागज है आप लोगों के पास। आप लोगों को बताना है कि मान लो एक फर्म है, मास्क ठीक से बैठाना, इधर 0 इन लोगों का है ना। चलिए, प्रश्न आप लोगों का है, सुनिएगा। यदि एक फर्म 6 इकाई का उत्पादन करता है, ठीक, एक फर्म 6 इकाई का उत्पादन करता है और AFC 5 है, तो TFC बताओ। AFC 5 है और उत्पादन 6 किया है, तो तुम लोगों को बताना है TFC। आप लोग भी कैलकुलेशन करके रखिए। बिल्कुल गलत जवाब। AFC हम लोगों को निकालना था TFC। चलिए, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन का गलत जवाब दिए तुम। चलिए, इतना चलिए, ठीक है, इन लोगों को 0 मार्क्स मिल गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न सुना जाए। किसने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा? कल्याण का विज्ञान किसने कहा? मार्शल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप लोगों से प्रश्न है और ये राउंड दोनों से इक्वल क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ये फाइनल राउंड है, ठीक है। इसी में जीत और हार तय हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, मार्क्स एक बार जोड़ लीजिए। दोनों का मार्क्स जोड़ो। 22 11 22 हो गया ना। इन लोगों का जोड़ो। 2 2 4 6 8 10 तो अब सुनिए, क्विज को हम लोग यही विराम देते हैं। यस सर। और एक बात सुना जाए, दोनों ही ग्रुप
बहुत शानदार तरीके से क्विज में भाग लिए और जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा, मात्र 1 नंबर रहा। लेकिन आज हम लोग विजेता टीम और उप विजेता टीम दोनों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, दोनों टीम को पुरस्कार मिलेगा। तो अब आप लोग एक बार जो है इन लोगों का तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले विजेता टीम को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। नेहा, खुश रहो, केक खा लो और गिफ्ट मिलेगा। जागृति, चंचल, अमीषा और काजल। तो विजेता टीम का जो पुरस्कार है वो डबल रहेगा और उप विजेता का जो पुरस्कार है सिंगल रहेगा। चलिए विजेता वही रहिए आप लोग। और आज जो है तो हम लोगों को मेरी बात नहीं, क्विज में सहयोग कर रही थी मनीषा, तो मनीषा को भी गिफ्ट मिलेगा। चलिए अब उप विजेता टीम। बताओ क्विज अच्छा रहा और नहीं चीटिंग नहीं हुआ है। और एक बात चलिए सर, इसको अब आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।